ये सवाल तो पैदा ही नहीं होता है कि भारत देश में आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। ये सिर्फ एक वोट लेने का जरिया है। आप एक वक्त खाना चाहे नहीं भी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। एक महिला को टंकी से पानी पीने पर उस टंकी को गौमूत्र से धोया जाता है। तो यूसीसी तो तब लागू होगा ना जब आप इस देश के लोगों को सबको एक समान हक और अधिकार देंगे। मंच पे विराजमान सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। इस देश के अंदर एक कहावत है और एक राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा ही फेमस एक शेर है कि लगेगी आंख तो आएंगे घर कई जग में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। ये डायलॉग जो बेसिकली है, ये जो शेर जो है, ये मैंने पढ़ा है मणिपुर के लिए। मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो आग लगाई थी, वो आग अब स्वयं उनके कार्यालय तक पहुंच गई है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच इस पे एक फैसला सुना चुकी है और वो कह चुकी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है। तो ये सवाल तो पैदा ही नहीं होता है कि भारत देश में आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। ये सिर्फ एक वोट लेने का जरिया है। उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल इस देश में खड़ा होता है यूसीसी को लेकर, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आप सभी को एक समान हक और अधिकार देने की बात करते हैं। आप कैसे दे पाएंगे जब जिस देश के अंदर आप और हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, कि आप और हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं। उस 21वीं सदी के भारत में एक महिला को टंकी से पानी पीने पर उस टंकी को गौमूत्र से धोया जाता है। एक व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को मूछ बढ़ाने पर मार दिया जाता है, किसी को पानी पीने पर मार दिया जाता है। तो यूसीसी तो तब लागू होगा ना जब आप इस देश के लोगों को सबको एक समान हक और अधिकार देंगे। इस देश में संविधान से दिक्कत किन लोगों को है, मैं आज आपको बता देता हूँ। इस देश में दो लोग हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी भारतीय संविधान से और डेमोक्रेसी से दिक्कत है, तकलीफ है और आपत्ति है। उसमें पहले नंबर के लोग आते हैं आपके राजशाही लोग, यानी राजा महाराजा लोग। उनको बेहद दर्द और तकलीफ होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके कॉर्पोरेटर्स। इन लोगों को क्यों तकलीफ होती है, अब मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, इस देश के संविधान ने भारत देश के प्रत्येक नागरिक को इक्वल राइट दिए हैं। राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू एक्सप्रेशन का। ये जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन का, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबको इक्वल दिए गए हैं। अब होता क्या है कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जो राजशाही परिवार से आता है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राजा रहे हैं, आप सभी को पता है, लेकिन भारत देश के संविधान में जब आप आ जाते हैं तो उस राजा को एक जो सड़क पे जो बूट पॉलिश करता है ना, उसके आगे भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं और हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि इस बार आप इलेक्शन में मुझे वोट दीजिएगा विद द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ताकत है भारत देश के संविधान की। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप 2 रोटी कम खाएं, आप एक वक्त खाना चाहे नहीं भी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें।